उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने गवर्नर हाउस के सामने विश्वेश्वरैया हॉल में बड़ी बैठक की। बैठक का आयोजन नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव ने कराया था। सुशील कुमार ने कहा कि शिक्षक चुनाव मतपत्र से होने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा मानदेय सही नहीं दे रही है और शिक्षकों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री ने कहा कि ईवीएम से चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। उन्होंने मांग की कि भारत में भी बैलेट सिस्टम लागू हो, जैसे कई विदेशी देशों में ईवीएम बैन है। कमलेश यादव ने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों की स्थिति सबसे खराब है। उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली, समान वेतन और कैशलेस चिकित्सा को सबसे बड़ी जरूरत बताया। बैठक में सेवा नियमावली और वेतन विसंगतियों का मुद्दा भी उठा। संघ ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। बैठक में लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन 2026 के प्रत्याशी सुशील कुमार, 190 लाबू विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री, विधान परिषद प्रत्याशी कमलेश यादव, एमएलसी प्रत्याशी हाजी दानिश अख्तर, नगर अध्यक्ष मंडी धनोरा अनीश मलिक और समाजवादी पार्टी जिला सचिव मेन बोर्ड निर्दोष सैनी मौजूद रहे। आज इस बैठक को लेकर आप परिचय कर सकते हैं। सर, आज ये विषय हाल में शिक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक चली है, क्या कुछ विषय है उसके बारे में? आज की बैठक जो विश्वेश्वरैया हॉल में आयोजित की गई है, माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले है और इसका अहम उद्देश्य है कि आगामी 2026 में जो विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं, 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में सभी प्रत्याशियों के पक्ष में एक भारी बहुमत तैयार किया जाए ताकि सभी 11 की 11 सीटें जीत हासिल हो। और इसके साथ ही साथ 2027 के चुनाव में जो होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित किया जा सके। कितने लोग यहाँ पर शामिल हुए, कहाँ से आएंगे? आज की इस सभा में पूरे प्रदेश से पदाधिकारी गण आए हुए हैं। माध्यमिक शिक्षक संघ के और समाजवादी शिक्षक संगठनों के पूरे प्रदेश से आए हुए हैं, हर जिले से आए हुए हैं। लगभग 250-300 लोग आए हैं और इसमें भी और कुछ लोग जुड़ेंगे और हालांकि संख्या लगभग पूरी है जो एक्सपेक्टेड थी। और इसका काम सिर्फ यही है कि अपने अपने जनपदों में जाकर के भारी प्रचार और प्रसार करना ताकि मतदाता बनाना और फिर मतदान के दिन सभी को मतदान करने के लिए प्रेरित करना, उनको भेजना और भारी मतों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विजय करना। मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन से 2026 समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूं और आज आपके सामने मौजूद हूं। सर, आज ये जो शिक्षकों की बैठक चल रही है, इस पे क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और क्या कुछ इसमें बैठक में शामिल है? आज जो पूरे उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधि आए हैं शिक्षकों के लिए, वह इस बात के लिए जो है यहाँ पर आए हुए हैं कि जो शिक्षकों की समस्याएं हैं वह यथावत पड़ी हुई हैं और सरकार 9 सालों से जो है आश्वासन देती चली आ रही है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। इसका समाधान होगा कैसे, इस पर मंथन और चिंतन करने के लिए लोग आए हैं और सभी लोगों का यह मत है और विश्वास है और लोगों ने सर्वसम्मत से प्रस्ताव भी पारित किया है कि अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार हम बना दें, माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दें, तो वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय भी मिल जाएगा जैसा कि पहले उन्होंने दिया था, सेवा नियमावली भी बन जाएगी और एडेड विद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन मिल जाएगी और जो उनका सेवा शर्त जो है सेक्शन 21 को हटाया गया है उसको जो है पुनर्बहाल भी सरकार कर देगी। जो है इस तरह से जितने भी एडेड विद्यालय चल रहे हैं उनके ग्रांट को समाप्त करने की सरकार जो योजना बना रही है, जो तैयारी कर रही है, वो अभी जो है माननीय अखिलेश यादव से समस्या का समाधान होगा। जो मदरसे के हमारे शिक्षक हैं, मदरसे के शिक्षक जो काम किए उनको वेतन नहीं मिला और जो वेतन मिल रहा था उसको पूर्णतया बंद कर दिया गया, वो बहुत व्यथित हैं। जो है संस्कृत विद्यालय के शिक्षक भी बहुत व्यथित हैं। हमारे डिग्री कॉलेज के भी शिक्षकों की वही दशा है। हमारे राजकीय विद्यालय के जो शिक्षक हैं, नए विद्यालय जितने खुले न कर्मचारी हैं, न तो वहाँ पर जो है स्टाफ है और न तो जो है 4th क्लास के कर्मचारी हैं। शिक्षक संवर्ग पूरी तरह से व्यथित है और वह इस समस्या का न्याय ढूंढ रहा है।
कि यह समस्या का समाधान कैसे होगा। तो आज इस मंच के माध्यम से सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी ही समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उनके अलावा प्रदेश में इन शिक्षकों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं कर सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का लोग प्रयास करेंगे। और इतना ही नहीं, ये शिक्षक जो है 2027 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उस चुनाव में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा और उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगा। सर, जो सरकार सारे विद्यालयों को मर्ज की जा रही है, खत्म की जा रही है, ठीक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार पूरी शिक्षा को प्राइवेट सेक्टर को देना चाहती है। जितने भी सरकारी विद्यालय 27,500 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए, उसको बंद करने का इनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं था, क्योंकि शिक्षा व्यवसाय नहीं है। इसमें यह लाभ और हानि नहीं देखी जाती है। शिक्षा जो है फंडामेंटल राइट में आता है, और जब मौलिक अधिकार में जो चीजें आती हैं उस पर पैसा खर्च करने का अधिकार जो है प्रदेश और देश की सरकारों का होता है। इसलिए यह कह देना कि यहाँ 50 बच्चे से कम है, यहाँ 40 बच्चों से कम है, विद्यालय बंद हो जाएगा, यह उनको अधिकार नहीं था। वो अधिकार क्षेत्र से ऊपर जा करके जो है विद्यालयों को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। और उतना ही नहीं, वो एडेड विद्यालयों की ग्रांट को भी समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। जैसा कि 2-2 बार प्रबंधकों की बैठक दिखा करके ये साबित कर रहे हैं कि प्रबंध तंत्र चाहता है कि एडेड विद्यालयों की ग्रांट समाप्त हो जाए, हम अपने संसाधन से विद्यालय चलाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग जो है एडेड विद्यालय को चलाना चाहते हैं, लेकिन सरकार जो है ऐसा जो है जो काम करना चाहती है उसका आरोप प्रत्यारोप पहले दूसरे पर देना चाहती है, तो दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप दे रही है। उनकी सेवा नियमावली को पूरी तरह से बद से बदतर बना दिया। वित्तहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली आज तक बनी नहीं। इस तरह से सारी जो है शिक्षण संस्थाएं एकदम व्यथित हैं इनके शासन काल में जो है, उससे वो न्याय चाहती हैं। और समाजवादी पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है, माननीय नेताजी के जमाने से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तक, वो हमेशा जो है शिक्षकों और शिक्षा पर जो है विशेष ध्यान दिया है। इसलिए शिक्षक जो है उनका मुरीद है। हमारी जो वर्तमान सरकार है इसके एजेंडे में शिक्षा नहीं है, और जो हमारी निवर्तमान सरकारें रही हैं उनका एजेंडा शिक्षा रहा है। जनता की जो आवश्यकता थी शिक्षा, उसको सरकारों ने बहुत मजबूती से दिया था। और वर्तमान सरकार तो विशेष तौर से ये व्यावसायिक दृष्टिकोण के साथ चल रहे हैं। इनका सोचना है कि विद्यालयों में शिक्षक न हो तो वहाँ पर बच्चे नहीं जाएंगे, जब बच्चे नहीं जाएंगे शिक्षकों को दोष दिया जाएगा। इस प्रकार से उन शिक्षकों को हटाने का एक बहुत अच्छा अवसर भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये समाज के लिए बहुत विस्फोटक स्थिति है कि जो हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं आखिरकार वो कहाँ पढ़ेंगे। ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसको सरकार को जवाब देना होगा। और जो शिक्षा महंगी और दारू सस्ती का जो कॉन्सेप्ट वर्तमान सरकार चला रही है, इसको तोड़ना होगा, हटाना होगा। और शिक्षा के लिए विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ेगी, जैसा कि जनसंख्या के सापेक्ष आवश्यकता है। और हमारे जो शिक्षा तंत्र है, विशेष तौर से जो वंचित वर्ग है, उसके लिए हमारी सरकार को एक बहुत मजबूत कदम उठाना पड़ेगा। इन सभी विद्यालयों को जो बंद किए गए हैं उनको रिस्टोर करना पड़ेगा, और साथ ही साथ नए विद्यालयों की स्थापना भी एक बहुत बड़ा एजेंडा होना है। आज मेन बैठक का जो उद्देश्य है वो आने वाले चुनाव को लेकर है, क्या कहना चाहिए? मैं शिक्षक सभा का राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर इंद्रसेन शास्त्री, और आज का जो ये बैठक का मुख्य उद्देश्य है वित्तहीन शिक्षकों के समस्याओं को लेकर और शिक्षक के मद से स्नातक खंड के चुनाव के लेकर है। उस पे हम लोग की आज ये बैठक है। हमारे साथ भाई सुशील पटेल जी भी हैं, जो लखनऊ खंड स्नातक से ये अपना शिक्षक से प्रत्याशी हैं। तो हम लोग इसी सब को लेकर आज यहाँ पर चर्चा में शामिल हुए हैं। आदरणीय हमारे नेता आदरणीय श्री लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर बस क्या राय रहेगी चुनाव हम लोग का जैसे भी बैलेट पेपर पे है। हमें बड़े भाई जो यहाँ के प्रत्याशी हैं सुशील सर ने आपको बताया कि हम लोग हमेशा बैलेट पेपर के समर्थक रहे हैं
और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने भी इसका प्रबल समर्थन किया है कि ये चुनाव जो है अगर विदेशों में इस तरह से हो रहा है तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है आखिर। इस पे एक प्रश्न उठता है कि ये क्यों सरकार इस तरह से उसी बैलेट पेपर को जिसपे चुनाव होता रहा है एक क्वेश्चन लगा के आखिर ये मशीनों पे चुनाव क्यों करा रही है। अभी बंगाल का मुद्दा है, ये मुद्दा उठा था, बंगाल में दूसरे तल पे आग लगी और 8वें तल पे जिसपे ईवीएम रखी हुई थी उस पे आग लग गई। तो एक क्वेश्चन आता है सरकार इसको सफाई क्यों नहीं देती, इस पे कोई इस तरह का प्रश्न क्यों नहीं प्रश्न का उत्तर देती है कि ये हम बैलेट पेपर पे क्यों कराना चाह रहे हैं, बैलेट पेपर क्यों नहीं चुनाव कराना चाह रहे हैं। ये एक प्रश्न है हम सबका। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज की बैठक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ वित्त विहीन गुट आज अपना एक दिवसीय जो है ग्रीष्मकालीन सम्मेलन कर रहा है, जो आज के वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई हैं 10 साल में विगत देख लीजिए। सबसे ज्यादा अगर कुठाराघात हो रहा है तो वह शिक्षकों पर हो रहा है, शिक्षा पर हो रहा है, छात्रों पर हो रहा है। अभी तत्काल देख लीजिए क्या क्या दुर्दशा हुई है नीट वाले बच्चों की। तमाम 10 साल में 12 साल में कम से कम 90 वैकेंसियों के पेपर आउट हुए। इस पर आप लोगों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और समाज में यह संदेश जाना चाहिए कि हमारे नौजवान कहाँ जाएंगे, ये बेरोजगारी कैसे दूर होगी, देश की जो है महंगाई पे कैसे अंकुश पाया जाएगा। किसान डीएपी खाद के लिए त्रायमान किया है, कैसे भोजन मिलेगा। जो वर्तमान सरकार की नीति है कि 5 किलो राशन पर सबको दिलाया जाएगा, जब किसान अन्न पैदा ही नहीं कर पाएगा तो कहाँ से ये अपनी स्कीम को पूरा कर पाएंगे और कैसे हमारे देश के लोग खुशहाल हो पाएंगे। जब पेट ही भूखा रहेगा तो अन्य सोच कैसे वो कर पाएगा। यह बहुत विचारणीय है। यह संदेश आप लोगों को देना चाहिए, पूरे देश में देना चाहिए, जिससे हमारा देश का उत्थान हो, हमारे समाज का उत्थान हो और नौजवान छात्र सब लोग खुशहाल हो। सर, मेरा नाम कमलेश यादव है। मैं गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ। भाई 2027 में जनता पूरा मूड बना चुकी है कि हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। पूरे जनता चाह रही है, क्योंकि जो वर्तमान समय में जो सरकार जिस तरह से कहर ढा रही है, चाहे वह नौजवानों पर हो, बेरोजगारों पर हो या किसानों पर हो, इसका समाधान केवल एकमात्र जब हम यूपी की चाबी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देंगे तभी इस उत्तर प्रदेश का विकास। क्या मुद्दों को लेकर है? देखिए, उत्तर प्रदेश का शिक्षक बहुत आज परेशान हालत में है। बहुत ज्यादा अपनी पीड़ा किसे सुनाए, उसे उसका जो दर्द है वो किसे सुनाए। इन सबको लेके शिक्षकों की कई मूलभूत जो समस्याएं हैं उन्हें लेके आज लखनऊ में ये मीटिंग माननीय लाल बिहारी यादव जी के नेतृत्व में आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश के कोने कोने से शिक्षक साथी आए हैं और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर जो शिक्षकों के हित की बात करते हैं, उनकी नुमाइंदगी करते हैं, वो लोग आए हैं। मेरे भी क्षेत्र से बरेली, मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से, जनपद पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, सभी जनपदों से लोग आए हैं यहाँ पर और शिक्षकों की समस्याओं पर विचार किया जा रहा है और कंक्लूजन निकाला जा रहा है कि किस तरह से शिक्षकों की इन समस्याओं को दूर किया जाए। देखिए, एक तो मूलभूत वित्तहीन शिक्षकों की समस्या है मानदेय की, जो पिछली सरकार ने छीन लिया। देखिए, हमारी सरकार थी 200 करोड़ रुपए शिक्षकों वित्तहीन शिक्षकों को का मानदेय दिया गया था। हमारी सरकार गई, उसमें से 100 करोड़ बढ़ गया था, 100 करोड़ रह गया था। वो भी ये सरकार क्या करा उसने, मैं ये तो नहीं कह सकता कि खा गई या क्या हुआ, वो नहीं बढ़ पाया। वित्तहीन शिक्षक बहुत परेशान हालत में है, बहुत कम पैसा उसे मिलता है। सरकार को चाहिए कि उनका ध्यान करे। हम लोगों की सरकार आएगी, निश्चित रूप से शिक्षक वित्तहीन शिक्षकों को मानदेय दिया जाएगा। दूसरी ओर जो और शिक्षक है, उनकी लाठी है शिक्षक की, अगर वही छीन ली जाएगी तो उसका क्या हाल होगा। 60 साल तक वो सेवा करेगा, सरकार की सेवा करेगा, उसके बाद खाली हाथ घर जाएगा। तो हमारे नेता
माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा है कि 2027 में हमारी सरकार जैसे ही आएगी पहले ही सदन में पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाएगी, वित्तविहीन साथियों का मानदेय दिया जाएगा। अभी देखिए बायोमेट्रिक व्यवस्था ये लोग लाए हैं, उससे शिक्षकों का मानसिक उत्पीड़न। देखिए सभी वर्ग, चाहे शिक्षक हो, छात्र हो या व्यापारी वर्ग हो, प्रदेश का हर जात बिरादरी का वर्ग नाराज है। एनकाउंटर किए जा रहे हैं, पंडितों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, माइनॉरिटी के लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, इधर शेड्यूल कास्ट के लोगों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं। कोई बोलने वाला नहीं, पूरी तरह से एक घोषित कर्फ्यू सा लग गया है, ना बोल सकता है कोई। और आप तो खुद पत्रकार हैं, आपको खुद पता है कि क्या आप लिख सकते हैं। तो प्रदेश में नहीं पूरे देश में एक घोषित वातावरण है और हर आदमी परेशान है। देखिए हर बार चुनाव किस तरीके से होना है, देखिए मेन राय तो यही है कि चुनाव बैलेट से होना चाहिए। और देशों में भी जो लोग बैलेट से चुनाव होता था, जहां पर ईवीएम से चुनाव होता था, उन्होंने ईवीएम को छोड़कर बैलेट की व्यवस्था को किया है। तो निश्चित रूप से बैलेट से ये चुनाव होना चाहिए। मैं मोहम्मद दानिश अख्तर हूँ, प्रत्याशी हूँ समाजवादी पार्टी का, शिक्षक एमएलसी क्षेत्र बरेली मुरादाबाद। हमारी जो है शिक्षक के एमएलसी के जो चुनाव हो रहे हैं और स्नातक वाले जो एमएलसी के चुनाव हैं उसके संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि जो शिक्षकों के साथ अभी तक जो है अन्याय हो रहा है। जो वित्तहीन शिक्षक हैं उन्हें मानदेय नहीं बढ़ाया गया है और समाजवादी पार्टी सरकार में जो है हमारे जो शिक्षक नियुक्त किए गए थे उनको जो है सहायक शिक्षक के रूप में नियमित किया गया, लेकिन इस सरकार ने उनको हटा दिया। शिक्षा मित्र जो हमारे सहायक शिक्षक बने थे उनको हटा दिया गया। उस संबंध में जो है हमारी ये मीटिंग थी कि हम दोबारा से जो है समाजवादी पार्टी सरकार में अपने सारे जो शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी जो प्रत्याशी हैं उनको जिताकर भेजेंगे सदन में, जो हमारी आवाज उठा सके, वित्तहीन शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, उनको जो है अपना हक दिला सके। इसलिए संबंध में आज ये हमारी मीटिंग थी। हमारी मांग है कि वित्तहीन शिक्षकों को नियमित तरीके से जो है शिक्षक का दर्जा दिया जाए और उनका मानदेय बढ़ाया जाए, और शिक्षा मित्रों को जिस तरह समाजवादी पार्टी ने जो है नियुक्त किया था सहायक शिक्षक के रूप में, उनको द्वारा जो है सहायक शिक्षक जो है द्वारा नियमित किया जाए। मैं अनीश अहमद जिला अमरोहा से हूँ। हमारे शिक्षक जो एमएलसी हैं दानिश अख्तर साहब, उनके समर्थन में हम आए हुए हैं, तो हम उनको जो है पूरी मेहनत के साथ जो है यहाँ से जिता कर जो है भेजेंगे, तो जो जिससे जो हमारे शिक्षकों की आवाज उठा सके।